बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हमारे साथ हाफ़िज़ साहब मौजूद हैं। हाफ़िज़ इमरान साहब, हाफ़िज़ इमरान साहब को फिर एक मरतबा ज़हमत दी है क्योंकि हाफ़िज़ साहब ने खासी रिसर्च की है मौजूदा जंग के हवाले से क्या हो रहा है। हाफ़िज़ साहब ये बताएँ, एक तो ट्रंप का मुसलसल चिड़चिड़ापन और आलमी रहनुमाओं से मुतल्लिक जो तज़यीक़ अमेज़ बयानात है उसकी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो अमेरिका और इसराइल ने जिस मकसद के तहत ईरान के ऊपर जारहियत की थी, उसके बाद जिस सतह पर ईरान ने रिटेलिएट किया और बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया, स्पेशली ईरान ने जो अमरीकी एयर बेसिस जो थी, अमरीकी बेसिस जो थी वो खलीज के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ पर। दूसरा, इसराइल के ऊपर जिस सतह पर बमबारी की मिसाइल के थ्रू ईरान ने, तो उसके बाद बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसराइल का, और दूसरा जो इनकी फ़ौजी तनसीबात को जो नुकसान पहुंचा है, अमेरिकन जो फ़ौजी मारे गए हैं। उसके बाद चूँकि ट्रंप साहब ने तमाम नेटो के ममालिक को, दीगर को कहा कि आप आएँ और मेरा साथ दें। जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाने की जो बात थी उसके ऊपर भी कोई मुल्क उनके साथ नहीं आया। तो उसके बाद चूँकि अब देखें, यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो खैर इतना जो शऊर मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आ सका अवाम में कि वो अपने हक़ के लिए उठें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन जो है, वो जो अमेरिकन सिविलियंस जो हैं, वो जब अपना टैक्स देते हैं तो उसके बाद वो अवाम जो है वो पूछती है वहाँ पे हुकूमत से कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो आप कहाँ पे उजाड़ रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये जो सारी सूरत हाल है, इसके बायस जो है वो ट्रंप साहब जो है वो शदीद गुस्से में हैं। अभी उन्होंने जो सऊदी वली अहद के बारे में जो गुफ्तगू की, मैं यहाँ पे वैसे वो बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये एक सफारती आदाब के भी ख़िलाफ़ है और इखलाकी तौर पर भी इस सतह की। देखें, मैं आपको ये थोड़ी सी नाज़रीन को भी मालूमात देता चलूँ कि इस वक्त जो सऊदी अरब ने बिलखुसूस जो MBS ने इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट की हुई है अमेरिका में, वो तकरीबन 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर्स जो इन्वेस्टमेंट की हुई है। और इस सब के बावजूद असल में उनका जो झुंझलाहटपन है ट्रंप का, वो ये है कि जो वो खित्ते को तमाम जो ममालिक हैं खलीजी, उनको जंग में धकेलना चाहते थे। जो वो उनकी वो जो उम्मीद थी वो MBS ने ख़त्म कर दी, क्योंकि वो बराह रास्त ईरान से उन्होंने जंग नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से चिड़चिड़ाहट का शिकार है। अच्छा, दूसरा क्या ट्रंप ने अमेरिका की साख भी मुतासर की है? ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वो आपने देखा होगा जो पिछले दिनों तकरीबन जो फिगर्स आ रहे हैं कि 1 करोड़ के करीब लोग बाहर निकले। और दूसरा, अमेरिका के इत्तेहादी अमेरिका से क्यों दूर हो रहे हैं, ये भी आप इसकी वजह बताएं। अच्छा, उसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। देखें, एक तो अमेरिकन का ये ख्याल है कि ये जंग इनकी नहीं थी। इसराइल जो एक बड़ा देर से एक मंसूबा बना रहा था ग्रेटर इसराइल का, वो लुबनान का हिस्सा उसने जो है वो ऑक्यूपाई किया। उसके बाद शाम की जो पहाड़ियाँ हैं गोलान की, वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, गज़ा के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। तो अब वो उसकी एक सोच जो थी वो और मज़ीद तोसी करना चाह रहा था अपने जो एक एरियाज़ को। तो उसमें वो ये चाहता था कि जैसे ईरान के साथ जंग शुरू होगी, अमेरिका को उलझाएंगे। उसके बाद चूँकि ईरान रिटेलिएट करेगा अमेरिकन बेसिस के ऊपर, जो सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत में जो बेसिस हैं उसके ऊपर हमला करेगा। तो ये तमाम जो ममालिक हैं वो दोबारा से इसराइल के ईरान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और वहाँ पे वो ये सब कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद जो है वो अमेरिकन जो है, क्योंकि वहाँ पूछती है कि जनाब ये तो हमारी जंग नहीं थी, आप इसमें क्यों कूद पड़े हैं। और अब वो इसको ये एहतजाज के ज़रिए कह रहे हैं कि जनाब इस जंग से निकल आएँ, आपने बड़ी कर ली। मतलब आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप देख लें, उसके बाद जो तजारती मामलात हैं, पूरे स्टॉक एक्सचेंजेस की जो सूरत हाल बन गई है इस जंग के बाद। तो मेरे ख्याल से ये होश के नाखून लेने चाहिए ट्रंप साहब को भी कि 1-2 दावे करके पीछे हट जाएं। वैसे तो वो, मैं आपको रियल बताऊं, जो आज़ाद ज़राए इस वक्त कह रहे हैं कि ईरान जो है वो इस वक्त, गो कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, सारा कुछ है, लेकिन इस वक्त वो बेहतरीन फॉर्म में हैं और वो अपने आप को फातेह करार दे रहे हैं। और ये इसमें हकीकत भी है
کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے عاطف صاحب۔ بہت بڑی بات ہے، بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا۔ یہی اصل میں یہی بات ہے کہ کیونکہ جنگ کسی اور کی ہے، اپنا آپ جو بتا رہے ہیں تعدی بھی اسی وجہ سے دور ہو رہے ہیں کہ جنگ تو ان کی ہے نہیں، تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے پہ ناظرین مزید اس پر اپڈیٹ کریں گے، کیونکہ جو اب خطے کی صورتحال بن رہی ہے وہ انتہائی خوفناک بن رہی ہے، جس میں پاکستان بھی براہ راست اب متاثر ہو رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے پھر اگلے ویلاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔